मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के रेनेटो को देखते हैं जो कि एक टाउन में रहा करता था। अब एक दिन जब रेनेटो अपने दोस्तों के पास अपनी साइकिल लेकर आता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ से एक बहुत खूबसूरत औरत मलिना निकलने वाली है और हम सब उसे देखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस बात से रेनेटो भी उनके साथ में बैठ जाता है। कुछ देर में वहाँ पर मलिना आती है जो कि दिखने में वाकई में काफी खूबसूरत थी। जब रेनेटो मलिना को देखता है तो मलिना रेनेटो को बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। जब मलिना वहाँ से निकल जाती है तो सभी के सभी वापस अपनी साइकिल से जाकर उसके आगे बैठ जाते हैं ताकि वो सब उसे फिर से देख सके। और इसी चीज को वो हर बार करते हैं, हर बार वो मलिना के आगे जाकर बैठ जाते हैं। जब मलिना सिटी में आती है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि सभी लोग उसके पीछे पागल थे। अब इधर हम देखते हैं कि मलिना के जो डैड थे वो एक टीचर थे और उसी क्लास में रेनेटो भी पढ़ा करता था। अगले दिन फिर से रेनेटो मलिना के घर के सामने जाकर बैठ जाता है और जब मलिना बाहर आती है तो वो रेनेटो को अपने पास बुलाती है। जब रेनेटो उसके पास जाता है तो मलिना अपने हाथ में रखे सिक्के नीचे गिरा देती है। जब रेनेटो पैसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो मलिना अपने पैर से अपने कपड़े हटा देती है। अचानक से हमें पता चलता है कि ये सब तो रेनेटो की एक इमेजिनेशन थी। रेनेटो हमेशा हाफ पैंट पहना करता था। रेनेटो को अब मलिना के सामने बहुत अच्छा दिखना था, इसलिए रेनेटो एक दर्जी के पास जाता है और उससे पूरी पैंट सिलवाता है। जब वो घर आता है तो ये बात उसके डैड को पता चल चुकी थी, इसलिए उसके डैड उसे बहुत मारते हैं। अब रात में रेनेटो मलिना के घर जाता है और एक पेड़ पर चढ़कर मलिना के घर के अंदर झांकने लगता है जहाँ पर उसे मलिना दिखती है। एक तरफ वो एक फोटो देखता है जिसमें मलिना अपने हस्बैंड के साथ थी। दरअसल मलिना के हस्बैंड आर्मी में थे। अगले दिन मलिना को इम्प्रेस करने के लिए रेनेटो अपने हेयर कट करवाता है। रात में फिर से रेनेटो मलिना के घर आता है और उस हॉल से मलिना को देखने लगता है। यहाँ पर रेनेटो देखता है कि मलिना अपने हस्बैंड की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर एक गाना गा रही है। इस बात से हमें पता चलता है कि मलिना अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। मलिना को देखकर रेनेटो उसके साथ बहुत कुछ करने के मूड में था, लेकिन क्या करे, वो बेचारा अंदर नहीं जा सकता था। अब एक रात रेनेटो ऐसा इमेजिन करता है कि जैसे वो मलिना के साथ गपागप कर रहा है। वो मलिना के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। अगले दिन जब रेनेटो मलिना का फिर से पीछा करता है तो वो देखता है कि जब मलिना बाजार से गुजर रही थी तो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। लोग कह रहे थे कि मलिना का कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है, वो एक अच्छी औरत नहीं है। वो लोग कह रहे थे कि उसके पति के मरने के बाद वो कई सारे लोगों के साथ रही है। ये सब सुनकर रेनेटो को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि मलिना ऐसी नहीं है। रात में जब रेनेटो एक मूवी देखने आता है तो उसके अंदर वो खुद को इमेजिन करता है और साथ में मलिना को इमेजिन करता है। अब बार बार रेनेटो बस मलिना के ही ख्वाब देखने लगा था। मलिना हर रोज एक घर में जाया करती थी। एक दिन रेनेटो उसके पीछे जाता है। जब रेनेटो वहाँ पहुँचता है तो रेनेटो को पता चलता है कि मलिना रोज अपने डैड के पास जाती है। वो घर उसके डैड का है। ये देखकर फिर से रेनेटो उसके साथ गपागप करने को इमेजिन करने लगता है। जब एक दिन रेनेटो मलिना के डैड के घर जाता है तो वो देखता है कि मलिना वहाँ पर सोते हुए रो रही थी क्योंकि उसे खबर मिली थी कि वर्क के दौरान उसके पति की डेथ हो गई है और इस बात से वो बहुत दुखी थी। यहाँ पर रेनेटो उसे सहारा देता है। मलिना एक आर्मी ऑफिसर की बीवी थी तो अगले दिन उसका बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया जाता है। अब एक दिन जब रेनेटो लाइब्रेरी में था तो कुछ औरतों को बात करते हुए सुनता है। वो औरतें भी मलिना के बारे में बहुत बुरा भला कह रही थी और ये सब सुनने के बाद रेनेटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो उनके रूम के सामने जाकर उनके पर्स में टॉयलेट कर देता है। एक दिन एक शॉप वाला मलिना के साथ बदतमीजी करके उसे अपनी शॉप से निकाल देता है। ये देखने के बाद भी रेनेटो को बहुत गुस्सा आता है और रेनेटो एक पत्थर लेकर उस शॉप पर मारता है जिसकी वजह से उसके सारे कांच टूट जाते हैं और रेनेटो वहाँ से भाग जाता है। एक दिन मलिना कपड़े सुखा रही थी। बाहर खड़ा खड़ा रेनेटो उसे देख रहा था। जब मलिना अंदर जाती है तो रेनेटो उसकी पैंटी लेकर वहाँ से भाग जाता है। घर आने के बाद रेनेटो फिर से अपने आप को मलिना के साथ गपागप करते हुए इमेजिन करता है और उस पैंटी को अपने मुंह पे लगाकर सो जाता है। अगले दिन जब रेनेटो के डैड दरवाजा खोलते हैं तो ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और गुस्से में रेनेटो को बहुत ज्यादा मारते हैं। ये सब रेनेटो की फैमिली ने भी देख लिया था, इसलिए उसकी फैमिली भी उसे बहुत ज्यादा मारने लगती है। रेनेटो के डैड रेनेटो को घर में बंद कर देते हैं। अगले दिन मलिना के डैड के पास एक आदमी आता है जो मलिना के डैड को एक खत देता है। उस खत के अंदर मलिना के बारे में बहुत बुरा भला लिखा था। ये सब देखने के बाद उसके डैड भी मलिना को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रात में रेनेटो फिर से मलिना के घर जाता है और छुप छुप कर उसे देखने लगता है, लेकिन इस बार वो मलिना के साथ एक आदमी को देखता है जो कि एक ऑफिसर था। वो मलिना को किस कर रहा था। ये देखकर रेनेटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। जब वो ऑफिसर बाहर निकलता है तो उस ऑफिसर को एक और आदमी मिलता है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम मलिना के साथ कैसे हो सकते हो, मलिना के साथ हमेशा मैं रहता हूँ। ये सब सुनने के बाद रेनेटो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। इस बात को लेकर वो दोनों आदमी बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उन दोनों की लड़ाई को रुकवा देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मलिना पर कल रात वाले इंसिडेंट की वजह से एक केस हो जाता है। दरअसल कल रात जो ऑफिसर मलिना के साथ था उसकी बीवी ने मलिना पर केस कर दिया था, इसलिए मलिना एक वकील के पास जाती है और उस वकील से मदद मांगती है। वो वकील मलिना की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब कोर्ट में जज भी मलिना से बहुत बुरे बुरे सवाल पूछता है, लेकिन उसका वकील अच्छा था इसलिए वो वकील केस जीत जाता है। रात में रेनेटो जब फिर से मलिना के घर आता है तब वो देखता है कि वही वकील मलिना के साथ जबरदस्ती कर रहा है। रेनेटो उसे
रोकना चाहता था लेकिन वो बाहर खड़ा था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। देखते ही देखते रेनेटो के सामने वो वकील मलिना का रेप कर देता है। ये सब देखने के बाद अचानक से रेनेटो पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। कल रात की बात को लेकर रेनेटो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। इस वजह से वो अपनी स्टडी पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। इसके चलते उसे कई बार क्लास से बाहर निकाला जा चुका था। एक तरफ मलिना के साथ फिर से वही होने लगा था जो हर रोज होता था। मलिना को हर रोज बस लोग देखा ही करते थे। एक दिन जब मलिना एक आदमी से मिल रही थी तभी उनके ऊपर वर्क के प्लान उड़ने लगते हैं। ये देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ देर में मलिना को खबर मिलती है कि उन प्लान में से एक प्लान क्रैश हो गया है और उस क्रैश की वजह से उसके डैड की जान चली गई है। ये सब सुनने के बाद मलिना अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली रह चुकी थी। इस दुनिया में उसके पास कोई भी नहीं था। अब मलिना अकेली तो हो ही चुकी थी, लेकिन साथ में वो लोगों की बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए वो एक दिन डिसाइड करती है कि अगर लोग उसे बुरा ही समझते हैं तो वो एकदम बुरी ही बन जाएगी। इसलिए वो अपने बालों को काट कर एक सेक्स वर्कर बन जाती है। ये सब उसके घर के बाहर खड़ा होकर रेनल्टो भी देख रहा था। ये सब देखने के बाद रेनल्टो बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। सेक्स वर्कर बनने की वजह से मलिना के आसपास आदमियों की लाइन लग जाती है। एक दिन जब रेनेटो चर्च में था तो मलिना को अलग अलग मर्दों के साथ सोचकर वो बेहोश हो जाता है। अब उसके मॉम डैड देखते हैं कि धीरे धीरे रेनेटो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये सब बात रेनेटो के डैड को भी पता थी, इसलिए रेनेटो के डैड रेनेटो को एक दिन सेक्स वर्कर लड़कियों के पास छोड़कर आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां मौजूद थी, जिनमें से रेनेटो एक लड़की को सेलेक्ट करता है और उसे मलिना की तरह देखकर उसके साथ घपाघप करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिटी में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, जहाँ पे रेनेटो भी मौजूद था। तभी रेनेटो देखता है कि कुछ औरतें मलिना की तरफ जा रही है। कुछ देर में वो देखता है कि सारी औरतें मलिना को खींचकर उसके घर से बाहर ले आती है। दरअसल वो औरतें मलिना पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उन औरतों के पति अक्सर मलिना के पास आया करते थे। इस गुस्से की वजह से वो औरतें मलिना को बहुत जोर जोर से मारने लगती है। मलिना चीख चीख कर सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अब वो औरतें एक सीजर लेकर मलिना के सारे बाल काट देती है। ये सब रेनेटो भी देख रहा था, लेकिन इतनी भीड़ होने की वजह से रेनेटो मलिना को बचा नहीं पाता। वो सभी औरतें मिलकर मलिना को उस सिटी से बाहर निकाल देती है। सिटी से बाहर जाते हुए रेनेटो भी मलिना को देख रहा था और काफी दुखी हो रहा था। अब एक दिन हमें पता चलता है कि मलिना का पति अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो मर गया है ऐसी महज एक अफवाह फैल चुकी थी और इसी के चलते मलिना भी अब इस सिटी से जा चुकी थी। मलिना का पति उसे ढूंढते हुए मलिना के घर आता है। तब वो देखता है कि मलिना के घर पर कोई और रह रहा है। उसे वहाँ पर मलिना कहीं नहीं मिलती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जब वो कुछ ऑफिसर से पूछता है तो वो ऑफिसर्स बताते हैं कि आपकी बीवी को यहाँ से निकाल दिया गया है, लेकिन वो ऑफिसर्स उसे ये बात नहीं बताते कि आखिर में मलिना के साथ हुआ क्या था। दिन में मलिना का पति कुछ लोगों से बात कर रहा था। तब वो लोग मलिना के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। ये सुनकर मलिना के हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका एक हाथ टूटा हुआ था तो वो कुछ नहीं कर पाता और वो लोग मलिना के हस्बैंड को एक मुक्का मारकर नीचे गिराकर वहाँ से चले जाते हैं। तब रेनेटो उसकी मदद करता है। अब रात में रेनेटो मलिना के पति को एक खत लिखता है। उस खत में रेनेटो वो सब बातें लिखता है जो कि मलिना के साथ हुई थी। रेनेटो को पता था कि मलिना कहाँ गई है, इसलिए रेनेटो उसके अंदर मलिना का पता भी लिखता है। रात में मलिना का पति उसे लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मलिना अपने पति के साथ बड़ी ही शान से वापस लौट रही है। उसे अब किसी भी बात का दुख नहीं था, क्योंकि अब उसका पति उसके साथ था और वहाँ पर बैठे सभी लोग उस पर गलत कमेंट्री नहीं कर रहे थे। ये देखकर रेनेटो भी बहुत खुश था। अब मलिना और उसके हस्बैंड ये सिटी छोड़कर जा रहे थे, इसलिए रेनेटो मलिना को अब यहाँ पर आखिरी बार देख रहा था। जब मलिना रास्ते में चल रही थी तब अचानक से उसके हाथों से कुछ फ्रूट्स गिर जाते हैं और रेनेटो दौड़कर उसके पास आता है और मलिना की मदद करता है। और यहाँ पर आखिरी बार मलिना की आने वाली लाइफ के लिए रेनेटो उसे गुड लक बोलता है और मलिना वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।